हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो है आज जो लोग 67th बीपीएससी बॉटनी ऑप्शनल से अपियर हो रहे हैं, बॉटनी वालों के लिए ये है। ठीक है। जनरली मैं ये वीडियो स्ट्रैटेजी में बता चुका हूँ, बॉटनी का स्ट्रैटेजी कैसे ऑप्शनल हमको करना है उसमें मैं बता चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे हैं एक ही बात कि सर कैसे तैयारी करनी है, क्या कौन कौन से चैप्टर मुझे कहाँ से करने हैं। इसका मुझे एक वो आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो चलिए मैं फिर भी बता रहा हूँ वजह क्या है। कि वजह ये है कि जिस टाइम मैंने बनाया होगा उस टाइम प्री का एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो लोग उसमें लगे हुए होंगे, इस वजह से इस पे ध्यान नहीं दिए हैं। अब मेंस आया है तो अब रिलेवेंस उनकी बढ़ गई है। तो अभी जो है, जो वीडियो है वो रिलेवेंस, पहले वाली जो वीडियो बनी हुई है वो रिलेवेंस नहीं था, अब रिलेवेंट वीडियो बन रहा है। चलिए ये आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार अलग से क्वेश्चन पे पूछे जा रहे हैं, सर नोट्स कैसे करें, नोट्स कैसे करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बुक हमको करना है। तो स्ट्रैटेजी तो आप जानते ही होंगे, मतलब पैटर्न तो आप जान ही रहे हैं कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे आपको, 303 आवर्स में होंगे। एंड इस 3 आवर्स के अंदर आपको 300 क्वेश्चन में सेक्शन 1 में 150 होंगे, सेक्शन 2 में जो होंगे आपको, सेक्शन बी में आपको होंगे 150, मीन्स 300 मार्क्स के। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब ये भी मैंने बता चुका हूँ कि ये सेक्शन जो होंगे वो, उसमें हर सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, और हर 6 क्वेश्चन को आपको 6 क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन 1 में एंड सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन होंगे, वो आपको सब सेक्शंस में होंगे। ए, बी, सी, डी एंड ई, लाइक 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आपको 6 होंगे या 7 होंगे, तो 6 या 7 में से हमको 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने में से? 6 का 3 करने हैं। 6 का 3 करने हैं, उनमें सभी सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस होंगे 5। ए बी सी डी ई एफ में से किन्हीं 5 को करने हैं। ठीक है। वैसे ही आपको सेक्शन बी में 6 में से 3 करने हैं। 6 में से 3 करने हैं, उनके भी ए बी सी डी ई एफ होंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा उस पर नहीं जाइएगा, न्यूमेरिकल पे नहीं जाइएगा कि 3/6 या 6/3। ये चीज़ मैं बस प्रिंट करके वो लिखते वक्त भूल जा रहा हूँ कि मुझे 3/6 करना होगा, तो इस पर आप ध्यान ना देंगे, आप मेन मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, इतनी समझ आपको होगी, नहीं तो छोटे छोटे बात के लिए कमेंट करिएगा 3/6 होना था तो 6/3 कैसे हो गया, तो वो सब अब आप उस स्टेज पे नहीं रहे हैं। ठीक है, हम भी आप उतने स्टेज पे आपको बताने लायक भी नहीं रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस की पैटर्न बता दिए हैं। अब चैप्टर्स में हम देखते हैं, फोकस वाले चैप्टर ही आज करते हैं। तो देखिए जो बुक्स आपको करने हैं वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का बेसिक आपको यहीं से करना है, बेसिक कंसेप्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे, और इससे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो एनसीईआरटी के जो टॉपिक एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं उससे आप कर लेते हैं, तो आपके 10 मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। 10 में 7 मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या पढ़ना है? 12th का, 11th 12th का ट्रूवेंस पढ़ना है। अगर ओल्ड एलन या आकाश के नोट्स मिलते हैं उसे करने हैं। इवोल्यूशन आईएएस कोचिंग के नोट्स मिल लेने होंगे आपको, ये आपको दिल्ली या पटना में मिल जाएगा। ठीक है, वो 1400-1500 के आसपास पड़ेंगे, वो सारे नोट्स आएंगे, लेकिन सभी नहीं करने हैं। आप सेलेक्टिव उसमें से स्टडी करेंगे। बहुत मोटा नोट्स आएगा, जितना में आप एक एनसीईआरटी करेंगे उसमें जितने वो जो है करीब करीब एनसीईआरटी के 10 गुना भारी होंगे। तो आपको सब नहीं करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, तो सेलेक्टिव आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सारे पोर्शन नहीं करने हैं, सेलेक्टिव पढ़ने हैं। पहले वो देखेंगे जो एनसीईआरटी 2 में आपको नहीं मिला है, या एलन का वो पुराने नोट्स में नहीं मिला, उससे आप वहाँ से करेंगे, अदरवाइज नहीं करने हैं। टाइम पास नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है नहीं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन जो है ना, लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। 10 ईयर्स क्वेश्चन इसी से रिपीट हो रहा है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से हम चैप्टर वाइज पढ़ के जाते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सारे चैप्टर अब आप पढ़ रहे हैं। मान लिया जाए डिजीज पढ़ रहे हैं, तो डिजीज का चैप्टर नहीं पढ़ने हैं भाई, पूरे नहीं पढ़ने हैं। डिजीज जूलॉजी में आते हैं, ठीक है ना, लेकिन जूलॉजी का कुछ पोर्शन जो है इम्यून सिस्टम हमें करने हैं। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन में 66 का मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन पूछा जा चुका है, तो इम्यूनोग्लोबिन करना है, पूरा नहीं करना है। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, उसके टाइप्स करने हैं, सारे इम्यूनिटी नहीं करने हैं। तो
PYQ जरूर देखेंगे और PYQ के हिसाब से ही आप आंसर तैयार करेंगे। ये नहीं पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आंसर तैयार करें और लिखें। ठीक है, आप हमें भेजें, आप नहीं हो सके तो आप हमें भेजें। ठीक है ना, आप ज़रूरत होगा तो आप टेलीग्राम का वो एक आप लोग बना दें और उसके बाद आप एक उसमें हमें भी ऐड कर लें, हम उस पर आपके रिव्यू कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो वैसे तो PCS प्रबोध करके जो है उसमें मैं हूँ ही, उस पर रिव्यू दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा आप लोग को अलग से चाहिए तो आप कर लें। ठीक है, मैं तो वहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, जो बॉटनी ऑप्शनल UPSC का जो साइट है और जो आपका यूट्यूब वो टेलीग्राम है उस पर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अलावा और भी चाहिए तो आप कर लीजिए, एक नया वो बना लीजिए, लेकिन आप डेविएट नहीं हुई इस टाइम पे, डेविएशन मत लाइए। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स बनाइए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए बाकी आप करते रहिएगा। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है कि PYQ हमने डिस्कस कर दिया कि PYQ का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर से हम देखेंगे उसको। और एक बात और है कि मैंने अब तक 4 साल का क्वेश्चन, 4 BPSC का मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, उसको कम से कम देख लीजिए मैंने कौन कौन सा किया है। तो देखिए 66 किया है, 64 किया है, एंड ऑलमोस्ट 52 से 53 ऐसा कुछ है, ये कंबाइन हुआ था तो ये कर दिया है। ठीक है, 1-2 दिन में मैं एक ईयर का और मैं क्वेश्चंस अपलोड कर लूँगा। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, 1990s का और 90s का मतलब 1990 से लेकर 1999 तक वाला क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। 2007 से लेके अभी तक का कर सकते हैं, बहुत सफिशिएंट हो जाएगा इतना आपको कॉन्सेप्ट पाने के लिए। तो सारे क्वेश्चन मत करिए, पूरा आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का नहीं करना है, कम से कम 2007 से लेकर 2021 तक कर जाइए। ठीक है, चलिए PYQ के हो गया। एरियाज ऑफ फोकस में क्या क्या होगा कि हमको कौन से चैप्टर को करने हैं, तो सारे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ नहीं करना है। स्ट्रैटेजी बनाना होगा आपको 2 महीने के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर काम करने होंगे, अदरवाइज आप सब बनाने लगें तो क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे। तो चलिए सेक्शन 1 में आपको देखते हैं क्या क्या करना है। सेक्शन 1 में जो करना है वो पहला है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए हमने बुक के बारे में बता दिया, माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से करना है। तो माइक्रोबायोलॉजी ओल्ड एलन नोट्स मिलता है, तो उसमें जो चैप्टर है बैक्टीरिया उसे जरूर कर जाइए। ठीक है, बैक्टीरिया कर जाइए, वायरस कर जाइए, प्रियोन कर जाइए, ठीक है ना, विरोइड कर जाइए। ठीक है, इतनी चीज़ें बातें आपको कहाँ से बताया, माइक्रोबायोलॉजी के कर जाइए। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का एक और चैप्टर आपको किताब खरीदने हैं, वो खरीदे नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इवोल्यूशन जो IAS नोट्स है वहाँ से करने हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या करने हैं, तो आप इसमें स्टेनिंग कर जाइए, स्टेनिंग STAINING स्टेनिंग, समझिए बातों को, स्टेनिंग कर जाइए। ठीक है, उसके बाद आप जब बैक्टीरिया करेंगे तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल कर जाइए, प्रो और यूकैरियोट कर लीजिए, ये तो साइटोलॉजी में भी आपको काम आएंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में और क्या करने हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स करने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स में देखिए हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या क्या आते हैं, तो मेडिसिन से पूछते हैं। ठीक है ना, मेडिसिन में माइक्रोब का क्या इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन से पूछते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में माइक्रोब्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इसके बाद माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इंडस्ट्री वाला पोर्शन करिए, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस करिए, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस करिए। ठीक है, उसके बाद ये आपको कुछ केमिकल इंपॉर्टेंस है, माइक्रोब्स का केमिकल सिंथेसिस होता है, स्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन ए है, तो ये कहाँ से करिएगा, तो ये NCERT कर लीजिए। NCERT कौन सा चैप्टर, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मैं बार बार बता रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, आप अपना नोट काउंट डाउन कर लीजिए कि NCERT का ये चैप्टर जरूर कर जाइए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको माइक्रोब्स का चैप्टर कहाँ से देखना है, तो माइक्रोब्स का एक बार ओवरऑल स्टडी कहाँ से कर लेनी है, तो इवोल्यूशन के नोट्स से कर लेने हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के उसके आंसर्स लिख जाने हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी के बाद वो है आपका प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में क्या करना है, एल्गी करना है। ठीक है, फंगाई करना है, हेटेरोथैलिज्म करना है, इसमें फंगाई का रिप्रोडक्शन करना है, एल्गी का प्रोडक्शन करना है। इसमें फिर डिफरेंट एल्गी जो फाउंड होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उसका आपको स्ट्रक्चर देखने हैं और उसका फिजियोलॉजी जानना है। साथ में एल्गी का जो साइट है जहाँ पे मिलते हैं वो उसमें आपको एल्गी को देखना है। ठीक है, फंगाई को भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई करना है, और इन दोनों का इम्पोर्टेंस देखना है। किस तरह का इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है,
कुछ करें या ना करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक एनालिटिकल इंपॉर्टेंस करके क्वेश्चन जरूर जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, एल्गी, फंगाई एंड लाइकेन, ठीक है, इन तीनों को जरूर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है वो है प्लांट डाइवर्सिटी में सिंपल चीज़ें आप पढ़ लें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके फीचर्स पढ़ लें और इनके डिफ्रेंसिएशन पढ़ लें, ठीक है ना। और डिफ्रेंसिएशन के साथ साथ इन जो इनकी क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लें, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्मी तो बहुत अच्छे से करना है, एंजियोस्पर्मी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी, ठीक है, जिम्नोज करके जाएं, ठीक है ना। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सारे सिलेबस करके जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अदरवाइज नहीं भी करके जाएंगे तो 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आप चूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम ये सेक्शन कर में ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फैमिली करिए या ना करिए, फैमिली को छोड़ के जाइए, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ के जाइए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए अब है माइक्रोबायोलॉजी हो गया, प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, मॉर्फोजेनेसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे इजी पोर्शन है मॉर्फोजेनेसिस, सबसे आसान वाला है, इसमें पोलरिटी पूछेगा, ठीक है। पोलरिटी के बाद आपका क्या पूछेगा, सिमेट्री पूछेगा, सिमेट्री के बाद आपका क्या पूछेगा, सिमेट्री के बाद जो है इसमें पूछेगा मॉर्फोलॉजी पूछेगा, मॉर्फोजेनेसिस पूछेगा। तो मॉर्फोजेनेसिस में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या जानना है, तो जैसे प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन क्या है, साइब्रिड क्या है, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन चीज़ों को आप यहाँ से मॉर्फोजेनेसिस से कहाँ करेंगे। तो इसके लिए सिंपल एक है इवोल्यूशन का नोट्स, ये ज़्यादा नहीं, 70 to 80 पेजेस का ये आपका नोट्स है, इसको जरूर करके जाएँ, ठीक है ना। मैंने अभी पहले इसी वाले पोर्शन को बोला हूँ कि इसके सारे टॉपिक करके जाएँ इवोल्यूशंस के नोट्स से, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ें, बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, ट्रूमेंस पढ़ें या ओल्ड एलन नोट्स पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या क्या करना है, तो एनाटॉमी में रूट, शूट और स्टेम, ठीक है, रूट, शूट, स्टेम, बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। एनाटॉमी में आप जानते ही होंगे एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं, तो उसको कर लें, ठीक है। डाइकोट, मोनोकोट, रूट, स्टेम एंड शूट में क्या डिफरेंसेस है वो कर लें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी ग्रोथ कर लें, सेकेंडरी ग्रोथ कर लें, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है ना। और इस सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा आपका एक पोर्शन और है, सेकेंडरी ग्रोथ का ही एक पोर्शन है जिसे बोलते हैं एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो इसे कर ले सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, एनामोलस, ये हो गया आपका एनाटॉमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कहाँ से करें, तो इम्यून सिस्टम ओल्ड एलन नोट्स, ठीक है, एनसीईआरटी और ओल्ड एलन नोट्स, एनसीईआरटी, ट्रूमेंस, इन तीनों को मिला के आप इम्यून सिस्टम कर लें। इसमें क्या क्या करना है, तो कल ही एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने दिया था, डिस्कस नहीं किया था, बनाने के लिए दिया था। तो क्या क्या इसमें करना है, तो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, टाइप्स में आपका आते हैं, ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में है, एक्टिव, पैसिव, ठीक है। उसके बाद उसमें इम्यूनोग्लोबिन का डायग्राम देखना है और इम्यूनोग्लोबिन के टाइप देखने हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से। ये आपको 15 से ये आपको 3 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन के 3 सब सेक्शंस आ सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स आपको ये श्योर दिलाने वाले हैं इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे, कहाँ से करेंगे, अच्छा एक किताब और मेंशन करना भूल गए जो हम लोग पढ़ते आए हैं 11th 12th में, ठीक है ना, वो एमपी कौशिक है, एमपी कौशिक कर लेंगे तो वो भी बहुत शानदार बुक है, इसे भी एमपी कौशिक के रूप में देख लेंगे। जो भी बुक आपके पास पढ़े होंगे उसे आप करिए, ठीक है। ये मैं नाम दे रहा हूँ, ये मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, बल्कि मैं हम लोग इसको फॉलो करते आए हैं, तो हर किसी के पास ये होता है। क्या क्या होता है, एनसीईआरटी होते हैं, एमपी कौशिक होते हैं, ट्रूमेंस या प्रदीप या दिनेश, जिनमें से जो है वो करिए, होल एलन नोट्स होते हैं, कुछ भी लेके आइए और जहाँ से मिलता है उसे आप क्वेश्चंस तैयार करिए और एक साइड आप लोग एक वो बनाइए, चैनल बनाइए और मुझे ऐड करिए, मैं उसमें आपको रिव्यू कर दूंगा सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी के बाद अच्छा फिजियोलॉजी में कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपको फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन, ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन। देखिए ये सब चीज़ें मैं ये 11th से ही बता रहा हूँ, 11th 12th के एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहा हूँ,
मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, मुझे कोई अलग से पढ़ने का वो नहीं मिला है, ठीक है। मैं भी 11th 12th में ही पढ़ा हूँ, उसी से मैं ये इतना कुछ बता रहा हूँ। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला जो चैप्टर है उसे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसे जरूर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका एक चैप्टर है जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या पूछा है, तो इसेंशियल मिनरल के क्या फीचर्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट के क्या फीचर हैं वो पूछा जा चुका है। तो मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी ये सब है, इसे आप कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर जरूर करेंगे। ये हो गया प्लांट फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या करना है, तो जेनेटिक्स पूरा होल जेनेटिक्स करना है, सारा जेनेटिक्स का करना है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या देता है, तो क्वेश्चन देता है क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ठीक है। उसके बाद पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ये म्यूटेशन, तो ये सारा पोर्शन आप करेंगे जेनेटिक्स का। कहाँ से करेंगे, सबसे पहले बेसिक के लिए एनसीईआरटी, साथ में दिनेश प्रदीप ट्रूमैन, ये जो भी आपके पास होगा वो, और इसके अलावा आपको करने हैं तो वो ओल्ड आकाश का नोट्स देखेंगे या एरन का नोट्स देखेंगे, काफ़ी है। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कम पड़ जा रहा है तो इवोल्यूशन का नोट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 3 किताब अपने पास रखें, एनसीईआरटी, एक रेफरेंस 11th 12th का ट्रूमैन, प्रदीप, दिनेश में से कोई एक, और एक इवोल्यूशन का नोट्स रखें, और साथ में एक पीवाईक्यू, वो आपको किताब नहीं होता है, पीवाईक्यू होता है, क्वेश्चन बुकलेट होता है, आंसर नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। आप खुद ही बनाइए और खुद आप कल होके उसको पब्लिश करिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी कहाँ से करेंगे, फिर से वही साइकोलॉजी में दोनों चैप्टर करेंगे। सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस जनरली पूछता रहता है, तो सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल, एंड वन मोर जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसे जरूर कर लें। कहाँ से, तो फिर से बेस के लिए एनसीईआरटी ट्रूमेंस, उसके बाद इस ओल्ड एलेन नोट्स या आकाश नोट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके बाद भी शौक है कि नहीं कम पड़ जा रहे हैं, तो इवोल्यूशन का नोट्स, मार्क्स आपको यहाँ तक भी आ जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है तो इवोल्यूशन का नोट्स, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी होगा इतना पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कहाँ से करें, बस कुछ नहीं, 2 किताब, एक इवोल्यूशन का नोट्स, ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी। इवोल्यूशन में भी नहीं मिलता है तो ट्रूमेंस का नोट्स, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ट्रूमेंस का नोट्स, बस। और अगर ओल्ड आपका एलएन नोट्स मिल गया, पुराना वाला नोट्स, ठीक है ना, तो वो सोने पे सुहागा है, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा वहीं पे लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बार बार आप लोग जो क्वेश्चन लिखते हैं सर कहाँ से करें, कैसे करें, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स देखें, जितना किताब मैंने बताया है वो सब आप पढ़ें, और उसके बाद नोट्स बना के तैयार करें। सब यही करते हैं भाई, किसी को नोट्स नहीं मिलता बना बनाया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप एक बात और ध्यान रखें, और जाते जाते एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, एक बुक और मेंशन करना चाहता हूँ, वो है कि पीवाईक्यू अगर किसी को मिल जाता है क्या आपको, आकाश सॉरी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे पीवाईक्यू मिल जाएगा, यूपीएससी का, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं, और एक यूपीएससी का जो जनरली सीएसई होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसके जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है उसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो वो आपका एक मॉडल आंसर का काम करेगा। उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको पीवाईक्यू अपने बीपीएससी से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे भी एक बार आप देख लेंगे। थैंक यू, इतना काफ़ी है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके वो करिए, और लोगों को बताइए, क्योंकि अभी भी बहुत लोग केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट के लोग जानते हैं कि क्या पेपर आता है क्या नहीं आता है, लेकिन बॉटनी को अभी भी लोग अनभिज्ञ किए हुए हैं, किन्हीं को पता नहीं होता है, सीधे जाके मेंस के आंसर्स मेंस में बैठते हैं और कुछ न कुछ गलतियां करके आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको सही से स्टेप्स फॉलो नहीं किए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्वेश्चन क्या आने हैं और कैसे आने हैं। तो एक बार फॉलो करिए चैनल को, अगर नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों को बताइए, ठीक है ना, वो भी नहीं पसंद है तो आपको कमेंट में करिए, जो आपकी कमी लग रही है उससे मैं सुधारूंगा। चलिए फिर भी आप अपना ध्यान रखिए, और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आएंगे। थैंक यू।